और शुरुआत पश्चिम बंगाल की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। घुसपैठियों की घर वापसी, बांग्लादेश बॉर्डर पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद। बड़ी खबर यह कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर टीवी9 पहुंचा। हकीमपुर बॉर्डर से टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और टीवी9 कैमरे पर घुसपैठियों की भीड़ भी दिख रही है। वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे जहां घुसपैठियों ने कहा डर कर वापस जा रहे हैं। मालदा में होल्डिंग सेंटर बनने के बाद घुसपैठिए वापस लौट रहे हैं और घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। हकीमपुर बॉर्डर से टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही कहा गया था कि घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। चुनाव से पहले भी ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था देश से घुसपैठियों को वापस जाना होगा और अब उसका असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं, भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद हकीमपुर बॉर्डर से टीवी9 संवाददाता रवि दत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट में जब उन्होंने घुसपैठियों से बात की तो उन लोगों ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार क्षमता में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको अपना घर वापस जाना पड़ेगा। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। इस वक्त मैं हूँ पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर बॉर्डर पे कि जो इंडिया बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे, और देख सकते हैं एक छोटा सा मकान है क्योंकि बाहर बारिश आ सकता है इसीलिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। दादा, आप लोग कहाँ से आए हैं? আমরা দুর্গানগর থেকে এসেছি, আজকে এসেছি। মানে বাংলাদেশে কোথা থেকে এসেছিলেন? বাংলাদেশে যশোর জেলার থেকে এসেছি। কিভাবে এসেছিলেন? ওই দালালের মারফতে। কত টাকা দিয়েছিলেন? ও 10,000 টাকা দিতে হবে। ভয়ে ফেরত যাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয়ে বাড়ি এসে পুলিশে ওয়ার্নিং দিচ্ছে, এজন্য আমরা। আপনাদের কাছে আধার, ভোটার कार्ड? না, আমাদের কাছে কিছু নাই। इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मेरा मम्मी पापा 2001 साल में इंडिया में आया था, तो उस समय तो इतना डॉक्यूमेंट का इशू नहीं था। तो मम्मी पापा एकदम मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो डॉक्यूमेंट इतना ध्यान नहीं दिया कि डॉक्यूमेंट चाहिए होगा नेक्स्ट टाइम में, इतना ज़रूरी होगा डॉक्यूमेंट। तो जब हम लोग थोड़ा बड़ा हुआ 2015 साल 2014 साल, उस टाइम में जाके मम्मी पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड जो है वो किया। उसके बाद हम लोगों को स्कूल से आधार कार्ड, पैन कार्ड हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, तो हम लोग इधर बड़ा हुआ, इधर काम करते थे। तो अब लोकल थाना से आके हम लोगों का जो पाड़ा में आया था तो बोल रहा है कि 2002 साल से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारा मम्मी पापा का तो ही तुम लोग रह सकते हो, नहीं तो तुम लोगों को वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो अभी आप बांग्लादेश जा रहे हैं? तो अभी हम लोग बांग्लादेश जा रहे हैं। और अब हकीमपुर बॉर्डर से ही एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ ज़्यादातर लोग जो है मुंह छुपा के बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन बाकी के लोग जो कह रहे हैं, कुछ लोग हैं कि जो कि पश्चिम बंगाल की पैदाइशी है, भारत की पैदाइशी है, लेकिन उनका पेरेंट्स का 2002 साल के पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए अपना साजो सामान जो है मैं एक बार दिखा दूं। यहाँ पे देखिए, अपना सामान जो है ये सारा सामान लेके ये लोग, कोई खुलना वापस जा रहा है, कोई यहाँ पे और कहीं पे वापस जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो कि अपना मुँह छुपा के बैठे हुए हैं, ये अपना मुँह नहीं दिखाना चाहते। तो थोड़ा इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? खुलना से। खुलना से। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे? हाँ, जब आई थी तो मेरा 10 साल बयस है, उम्र है। अच्छा, तब से यहीं पे थे? यहीं क्या पे करते थे यहाँ पे? ये पे काम करता था। क्या? वो मट कोलकाता शहर में ही रहते थे। अच्छा, तो अब वापस क्यों जा रहे हैं? है, वो 2 साल का पेपर नहीं है मेरा। पेपर नहीं है? नहीं। तो आप वापस कहाँ, खुलना चले जाएंगे? हाँ, खुलना चले जाएगा। अच्छा, बीएसएफ क्या कह रहे हैं? बीएसएफ कुछ नहीं बोला। अच्छा, अभी कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो फिर क्या आप डर के मारे वापस जा रहे हैं? हाँ, डर के। देखिए, ज़्यादातर जो औरतें हैं वो अपना मुंह छुपाए बैठे हुए हैं, वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। तो पिछले बार जब एसआईआर चालू हुआ था, जो जितने लोग यहाँ पे थे, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन जो लोग यहाँ पे है वो इस घर के अंदर बैठे हुए हैं और वो वापस जाना चाहते हैं क्योंकि डर है उनका कि ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और ज़्यादातर लोग जो है यहीं के पैदाइश है, जो कि बच्चे हैं और वापस जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनका पेरेंट्स के पास यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन जैसे कि बीजेपी सरकार ने कहा है कि अवैध तरीके से जो लोग आए थे या तो फिर जो लोग के पास कोई 2002 साल के पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो वापस जाना पड़ेगा। खुलना हो, जशोर हो, जो भी जिला हो, अभी हकीमपुर से ये लोग
बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, हाकिमपुर। वैध दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इसके लिए होल्डिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं। वो तस्वीरें भी आप तक दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। लेकिन घुसपैठियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा, पहले वो सुनिए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है, डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट भी किया जाएगा और इस पॉलिसी पर काम भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता रवि दत्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, खुद कैमरे पर इन सभी चश्मदीदों की तरफ से, घुसपैठियों की तरफ से कहा जा रहा है किस तरीके से उनकी तरफ से घुसपैठ की गई थी, वो कैसे आए थे और अब इंतजार कर रहे हैं वापस जाने का। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हूँ हाकिमपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनका परिचय यह है कि अवैध तरीके से भारतवर्ष में रहने वाले ये बांग्लादेशी हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर औरतें हैं, वो अपना मुंह छुपे बैठे हैं, मुंह को ढक के बैठे हुए हैं। थोड़ा उनसे बात करते हैं। अपनी बांग्लादेशे कोथा থেকে আপনি বাংলাদেশে কোথা থেকে? মুরালিকাটি। আচ্ছা, এখানে কত বছর এসেছেন? 2 বছর। 2 বছর। তো এখন ফিরে যাচ্ছেন কি ভয়ের কারণে? হ্যাঁ। আপনাদের কাছে কোনো ডকুমেন্টস আছে? না, কিভাবে এসেছিলেন ওপার থেকে এখানে? ওই পার থেকে চুরি করে এসেছিলাম। মানে বর্ডার ক্রস করে কাউকে টাকা দিয়েছিলেন? না না। আচ্ছা, রাতের অন্ধকারে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনারা কবে এসেছিলেন? আমরা 2 বছর আগে 2 বছর আগে এসেছিলেন। কি কারণে এসেছিলেন এখানে? ওখানে রোজগার কম ছিল, এখানে একটু রোজগার ছিল। আচ্ছা, বাসা বাড়ি এসেছিলেন? চোরাই ভাবে এসেছি। चोराई भावे एसেছিলেন। देखिए ये कह रहा है कि हम लोग रात के अंधेरे में मतलब एकदम छुपे हुए तरीके से यहाँ पे पहुँचे थे। ঠিক আছে, তো এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? এখন থাকতে দিচ্ছে না, এখানে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, আপনাদের কাছে কোনো ডকুমেন্ট? না না। কোন জেলা থেকে? এটা কোলারা থানা, সাতক্ষীরা জেলা। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनके पास थोड़ा जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा आने के लिए। देखिए ये भी यहाँ पे है। कहाँ से आए हम? बांग्लादेश। बांग्लादेश। कितने पहले आए थे? ये 2 बছর মতো। 2 साल पहले आए थे। कहाँ से आए थे? बॉर्डर थे। नहीं, मतलब कौन सा जिला से आए थे बांग्लादेश का? যশোর जिला। जसोर जिला से आए थे। तो कैसे आए थे? किसी को पैसा देके रात के अंधेरे में कैसे आए थे? रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में आए थे। यहाँ पे क्या करते थे? जुगाड़ी काज। जुगाड़ का काज करते। कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास भारत का? और डर के मारे वापस जा रहे हैं क्या? हाँ। डर है। अच्छा, तो पुलिस ने आके आप लोगों को कुछ कहा है? पुलिस की जो बोले थे? ना। ठीक है। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। ये भाई साहब भी है। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश के? खुलना। खुलना। थोड़ा घूम जाइए कैमरे की तरफ। खुलना से है कि कब आए थे यहाँ से? यहाँ पे वो बहुत पहले आ गए। कब? बिल्कुल, आप बातचीत जारी रखिएगा। रवि, साफ है किस तरीके से घुसपैठ इनकी तरफ से की गई थी, बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और मुंबई में बकरीद से पहले बकरे की कुर्बानी पर विवाद हो रहा है। मीरा रोड में हंगामे के बाद आज गोरेगांव के गोकुल धाम इलाके में भी बकरे के लिए बनाए गए शेड को लेकर विरोध जताया गया। हिंदू संगठन ने विरोध जताया। सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में भी इस शेड को बनाया गया। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामे की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की है, जहां बीजेपी में कुछ नेता भी पहुंचे। वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर अब बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और एक और खबर इसी से जुड़ी। महाराष्ट्र में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद जारी है, क्योंकि गोरेगांव की सोसाइटी गार्डन सोसाइटी में भी विवाद हुआ है। इस सोसाइटी में भी हंगामा हुआ। सोसाइटी में कुर्बानी का बीजेपी ने विरोध किया है। बनाए गए शेड को लेकर भी विरोध जताया गया है। कुर्बानी को लेकर भी विरोध किया गया है। एक और सोसाइटी और एक और बवाल से जुड़ी खबर। सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी बीजेपी के नेता पहुंच गए और सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी का विरोध किया। सोसाइटी के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं।
जयप्रकाश सिंह, बकरीद से पहले ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां जमकर बवाल हो रहा है, हंगामा किया गया है और अब तो पुलिस बल की तैनाती भी है। फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, मैं इस सोसाइटी के अंदर हूं और बैक साइड से मैं आपको वो पूरा शेड दिखाना चाहता हूं जहां पर अंदर 15-20 बकरे अभी भी रखे गए हैं। जो अंदर केयरटेकर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 20-25 बकरे और आने वाले हैं। कुर्बानी के लिए भी डेजिग्नेटेड एरिया अंदर डिसाइड हो चुका है। बीजेपी का विरोध यही है। बीजेपी कह रही है कि बगल में एक स्कूल है और स्कूल के बगल में अगर आप यहां पर शेड बांधकर कुर्बानी देते हो तो यह नियम के खिलाफ है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर धरना किया जाएगा। बीजेपी का डेलीगेशन, बीजेपी की जो पार्षद हैं प्रीति सातम हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आप कुर्बानी के विरोध में क्यों है यहाँ पर? यहाँ पे सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने की तैयारी की है, लेकिन हम सब यहाँ पे उसका विरोध करते हैं। हम बकरे काटने नहीं देंगे क्योंकि महानगर पालिका के सर्कुलर में है, उन्होंने जगह अलॉट की है, वहीं पे उन्होंने ये काम करना चाहिए। यहाँ पे स्कूल से, यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर से, यहाँ पे मंदिर है और ये सभी जगह पे यहाँ पे ऐसे खुलेआम बकरों की जो कुर्बानी देने का चालू है तो वो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे और बकरे काटने भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर शेड बीएमसी की परमिशन से बांधा गया है और शायद कुर्बानी के लिए यहाँ पे अनुमति दी गई है, इसके बाद आपका विरोध? जहाँ जहाँ पे गलत काम होगा, गलत कामों का वो महानगर पालिका सपोर्ट करेगी तो हम उनके विरोध में जाएंगे। यहाँ पे जो प्रशासन ने निर्णय लिया है वो अभी मीटिंग है पुलिस प्रशासन उनके साथ और बीएमसी, तो उन्होंने निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो या कायदे का उल्लंघन हो। ठीक है जयप्रकाश, आप बातचीत जारी रखिएगा, लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। लेकिन अब घाटकोपर दर्शकों को लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर भी विवाद हुआ है, वहां पर भी हंगामा हुआ है। घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में विवाद, स्थानीय लोगों ने कुर्बानी का विरोध यहां पर भी किया, यहां पर भी हंगामा हुआ है। बकरीद से पहले विवाद की तस्वीरें और खबरें यहां से भी। शुभम पांडे यहां से सोसाइटी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुद्दा वही है, बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। आप जिस सोसाइटी में मौजूद हैं वहां के क्या हालात? बिल्कुल, देखिए ये घाटकोपर इलाके में सागर पार्क सोसाइटी, इसमें कुल 6 टावर है। 6 टावर में से 3 से 4 टावर जो हैं वो पहले 10 बकरे लाए, तो उसके बाद 3 टावर में 10 बकरे लाकर अभी भी रखे गए। और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हमने बाकायदा परमिशन ली थी, बीएमसी ने बाकायदा परमिशन दी भी थी, लेकिन जब मीरा रोड में जो कल जिस तरह से जो घटना है उसके बाद आधी रात को बीएमसी ने जो परमिशन वो कैंसिल कर दी है। देखिए पुलिस बंदोबस्त इस वक्त लग चुका है, मुंबई पुलिस हो, एसआरपीएफ की टीम को इस वक्त यहाँ पर बुला दिया गया ताकि मीरा रोड की जो घटना हुई वो कहीं घटना यहाँ पर रिपीट ना हो सके, इसलिए इस आसपास के पूरे इलाके में पुलिस बंदोबस्त बहुत तगड़ा लग चुका है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से किरीट सोमैया जो बीजेपी नेता है वो यहाँ से जा चुके हैं, अंदर सोसाइटी में गए थे, लोगों से ये बात किए हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जब बाकायदा हमें परमिशन दी गई थी, 3 टावर ऐसे थे जो FGH ऐसे 3 टावर थे जिसमें बाकायदा परमिशन दी गई थी कि यहाँ पर कुर्बानी की, और पिछले कई सालों से यहाँ पर हो रही थी। लेकिन जब बवाल शुरू हो चुका है मीरा रोड में जिस तरह से घटना घटी, उसके बाद से अचानक से आधी रात को बीएमसी ने वो परमिशन जो है वो रद्द कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी बकरा जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी बीएमसी की कुछ गाड़ियाँ जो है वो अंदर गई हैं। लेकिन कुछ ही समय में ये साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि जो बकरे अंदर कुर्बानी के लिए लाकर रखे गए उन्हें यहाँ से बीएमसी हटा करके लेकर जाएगी। जिस तरह से कल मीरा रोड से 60 बकरे निकाले गए थे, उसके बाद से अब हर सोसाइटी में जहां जहां पर भी बकरे हैं वहां इन्फॉर्मेशन स्थानीय पुलिस को जो है हिंदू संगठन वो देते हुए दिखाई दे रहा है। और मुंबई उसके आसपास के इलाकों में ये घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं कि सोसाइटी में बकरी कुर्बानी को लेकर इस बार हिंदू संगठन काफी आक्रोश है। वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में जो स्थानीय जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि बकरे में बकरीद के दिन बकरा की जो कुर्बानी है वो इस सोसाइटी में दी जाए। इसी वजह से सारा मुद्दा जो है इस वक्त गरमाया हुआ है और यही वजह है कि जगह जगह से मुंबई हो, थाने हो, मीरा रोड हो, यहाँ पर इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि बकरे को लेकर विवाद जो है वो मंडराते हुए गहराते हुए बिल्कुल। और इसी वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और अपनी तैयारी पुलिस की टीम की तरफ से भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका। जयप्रकाश सिंह भी आपको जानकारी दे रहे हैं।
बढ़ते आगे और अब बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में खूनी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से एक जैसे मामले सामने आए हैं जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में कल शाम एक फूड पॉइंट पर बैठे 17 वर्षीय युवक को गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। घायल युवक को पहले मूलचंद अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक युवक की हालत गंभीर बनी लेकिन स्थिर बनी हुई है, यानी कि पहले हालत गंभीर थी लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन स्थिर है। घटना शाम करीब 7:54 की बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि फूड पॉइंट के पास से गुजर रहे युवकों के एक ग्रुप ने एक लड़के का हाथ नाबालिग की कुर्सी से टकराने पर विवाद शुरू कर दिया, जिस पर साहिल ने आपत्ति भी जताई। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो लड़के वहां से चले गए, लेकिन करीब 4 से 5 मिनट बाद दोबारा लौट कर आए। नाबालिग लड़के को गोली मार दी गई। बड़ी खबर इसी से जुड़ी। अमर कॉलोनी गोलीकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। शाम 7:45 पर पुलिस को फोन कॉल गया था। फूड पॉइंट पर फायरिंग की जानकारी दी गई थी और सूचना के बाद एसएचओ और एसीपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाना शुरू किया। इस पूरे मामले में बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट ये कि एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की जांच जारी है। ये देखिए सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही अभियुक्त हैं जो मौके पर पहुंचे थे। गोली मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया शख्स को, जिसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और इस पूरे मामले से जुड़ी विवेक शर्मा की एक रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना इलाके में मामूली कहासुनी खूनी विवाद में तब्दील हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक बीती रात तकरीबन 8 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक खाने वाली दुकान के बाहर एक शख्स को गोली मार दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची तो पता चला कि विक्टिम को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की तफ्तीश को और आगे बढ़ाया तो पता चला कि एक शख्स अपनी एक दोस्त के साथ ठीक इसी जगह पर चाप खाने के लिए आया था। तभी एक लड़कों ग्रुप जो है वो यहाँ से होकर गुजर रहा था और एक शख्स का हाथ विक्टिम की कुर्सी से टच हो गया, जिसके चलते विक्टिम ने इस पर आपत्ति जताई तो दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। काफ़ी कहासुनी हुई। इसके बाद जो आरोपी ग्रुप था वो यहाँ से होकर गुजर गया। 2 से 4 मिनट बाद वो वापस लौटते हैं और एकाएक शख्स को गोली मार देते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस की टीम यहाँ पे आती है, तफ्तीश करती है। युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया है, जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। तो उसी स्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये गोलीकांड हुआ। उमर कॉलोनी इलाके में जिस बच्चे को गोली मारी गई उसके परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा ने गोलीकांड में घायल साई के पिता से बात की है, सुनिए। मेरे साथ पीड़ित लड़के के माता पिता मौजूद है इस वक्त, जिनका बेटा इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में है। आपके बेटे को गोली मारी गई है, अभी हालत क्या है उसकी ट्रॉमा सेंटर में? सर हालत ठीक नहीं है सर, हालत बहुत कंडीशन ख़राब है, बस कुछ नहीं कह सकते अभी। मामला क्या हुआ था जो आपको लोगों ने, उसके दोस्तों ने बताया? क्या पूरा सीक्वेंस क्या था, गोली क्यों मारी गई? सर वो आपस हम जैसे खा पी रहे हैं खाना, हम 3-4 दोस्त, अब वो आके अलग बंदा किसी की बहन बेटी को गलत कमेंट करेगा तो आप भी क्या कहोगे कि ऐसा मत बोलिए। उन्होंने इतना कहने पे बेटे को मेरे मारने लग गए और साथ में सिर्फ गोली मार दी इसी बात पे। कि ये कौन सी बात होगी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद पुलिस से चाह रहा हूँ इसकी कार्रवाई करें, कि इसकी पूरी सच्चाई करें कि क्यों मारा, क्या बात है, हमें इसका पूरा कोई पता नहीं है। मतलब जो लड़के थे दूसरे लोग, वो लोग जो लड़की थी उसको कमेंट करने लगे, आपके बेटे ने विरोध किया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद वो पहले गए, दोबारा आए, फिर गोली मारी? ऐसा तो मेरे को कुछ नहीं, पहला दूसरा तो नहीं बोला है, ये तो मेरे को सुनने वाला पहला दूसरा नहीं, लड़की ने खुद बताया है कि उन्होंने ही आके उसको मारा है, मार के सीधा फिर गोली मार दी पीछे से। यानी कि कमेंट का विरोध किया तो गोली मारी गई है? हाँ जी, जी सर। अभी एक आरोपी पकड़े गए और कितने आरोपी बता रहे हैं इसमें? सर 3 आरोपी सुनने में आ रहे हैं, जो हमने किसी एक वीडियो देखे उसमें 3 आरोपी भगते हुए देखे हैं, बस। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं CBSE विवाद की। जो मार्क्स दिए गए हैं वो बिल्कुल टैली नहीं करते हैं।
इज दिस अ जोक सीबीएसई? हो क्या रहा है? और मामले से जुड़ी बड़ी खबर, मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी पर सीबीएसई को लीगल नोटिस। एडवोकेट नवीन जिंदल ने नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले पर अब नोटिस भेजा गया है सीबीएसई को। ये लीगल नोटिस एडवोकेट नवीन जिंदल ने भेजा है। दरअसल ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग में कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। कई बच्चों और छात्रों की तरफ से शिकायतें बताई गई हैं। एक्स पर पोस्ट कर वेदांत ने भी अपनी शिकायत बताई थी और इसी से जुड़े कई मामले और सामने आ चुके हैं। सीबीएसई के ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी पाई गई है। मोक्ष यादव नाम के छात्र की कॉपी बदल गई। एक और छात्र, सीबीएसई ने दूसरे छात्र की कॉपी दे दी। कई तो ऐसे छात्र हैं जिनकी सप्लीमेंट्री शीट, सप्लीमेंट्री कॉपी ही अटैच नहीं मिली है। एक और खबर, ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे पर सीबीएसई ने सफाई दी है। असली मूल्यांकन पोर्टल के साथ सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। असली कॉपियों और अंकों से कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये सीबीएसई की तरफ से सफाई दी गई है मामले में। गड़बड़ी को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। सवाल खड़े किए गए हैं, सीबीएसई से सवाल पूछे गए हैं। हालांकि मार्किंग पोर्टल हैक को लेकर भी कई बातें सामने आ रही थी, जिस पर सीबीएसई ने अब सफाई देते हुए कहा है कि ब्रीच का कोई मामला नहीं है। तो सीबीएसई की सफाई क्या है, क्या दावा किया गया है और क्या सवाल उठाए जा रहे थे, अब आपको बताते हैं। दावा क्या है? एक यूजर ने सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल हैक किया। मार्किंग पोर्टल पर कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये सीबीएसई ने जवाब दिया है। इतना ही नहीं, cbse.onmark.co.in हैक करने का दावा किया गया था। सीबीएसई ने इस पर जवाब दिया है कि सिर्फ टेस्टिंग साइट, इसी आधार पर कुछ न्यूज आर्टिकल पर आए हैं। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। इसी आधार पर कुछ न्यूज आर्टिकल भी आए, ये दावा किया गया। तो आंसर बुक्स के मूल्यांकन का पोर्टल अलग है, ये सीबीएसई की तरफ से जवाब दिया गया है। ओएसएम पर सीबीएसई की सफाई, ज्यादा पारदर्शिता के लिए ओएसएम सिस्टम असेसमेंट किया गया है, जिससे कि पारदर्शिता ज्यादा बनी रहे। इतना ही नहीं, इसमें मजबूत ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि हो उल्टा ही रहा है। प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था इसके साथ तैयार की गई है। इस प्रणाली को लेकर सीबीएसई की तरफ से कहा गया, सभी छात्रों की परीक्षा का डेटा पूरी तरह सुरक्षित इसमें मौजूद है, ये भी सफाई दी गई। लेकिन अब आप सुनिए, इस पूरे मामले पर अभिभावकों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ब्लर्ड आंसर स्क्रिप्ट्स, जो मार्क्स दिए गए हैं वो बिल्कुल टैली नहीं करते हैं। मतलब जो इंग्लिश का पेपर है मेरे बेटे का, उसमें क्वेश्चंस रादर आंसर्स के अगेंस्ट में जो मार्क्स दिए गए हैं वो फाइनल टैबुलेशन के साथ मैच नहीं करता है। आंसर्स तो है पर दिया गया है नॉट अवेलेबल। इज दिस अ जोक सीबीएसई? हो क्या रहा है? आई मीन देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ चिल्ड्रन हुज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, their colleges, their future, their competitive exams. It's become a joke, nothing else. क्या ये मजाक है? क्योंकि इसका असर फिर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर भी पड़ता है। पेरेंट्स की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। शुरुआत कैसे हुई? दरअसल वेदांत को फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम नंबर मिले। री इवैल्यूएशन में भेजी गई कॉपी की लिखावट अलग मिली। वेदांत ने कहा ये उसकी कॉपी नहीं है। वेदांत का आरोप, री इवैल्यूएशन में किसी और की कॉपी भेज दी गई। मामला वायरल होने के बाद सीबीएसई ने जांच की शुरुआत की। कहा प्राथमिकता में इस मामले को ले रहे हैं। बाद में सही कॉपी भेजकर नंबर सुधार का भरोसा दिया। पहले कम नंबर से पीसीएम प्रतिशत 75 से नीचे था। इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, जैसे जेईई। कम नंबर से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल था। सुधार के बाद नंबर बढ़ गए। अब वेदांत के नंबर 75% हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, सीबीएसई ने लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है। आज तक मिल जाएंगी स्क्रीन कॉपियां, ये कहा गया है। जो स्कैनिंग का काम चल रहा है वो कॉपियां मिल जाएंगी, सीबीएसई की तरफ से बताया गया। 29 मई से शुरू होगा री इवैल्यूएशन पोर्टल। अब तक 8,98,000 डिजिटल कॉपियां उपलब्ध कराई गई हैं। मूल्यांकन पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है, ये भी जानकारी सीबीएसई की तरफ से दी गई है।
तो गड़बड़ियों के बाद कई सवाल उठे, लेकिन अब खत्म हो गया इंतजार। आज से मिल जाएंगी स्कैन कॉपियां, ऐसा सीबीएसई की तरफ से बताया जा रहा है। कुल आवेदन कितने? 4,04,319। कुल कॉपियों की मांग कितनी है? 11,31,961। कुल स्कैन कॉपी कितनी जारी हुई हैं? 8,98,214। और कितनी कॉपी देना बाकी है? 2,33,747। बड़ी बातें ये हैं, 29 मई तक री एवेल्युएशन के लिए आवेदन संभव है। री एवेल्युएशन पोर्टल 29 मई से लाइव हो जाएगा। पोर्टल पर कॉपियों का सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन संभव है। सभी कॉपियों की जांच पोर्टल के माध्यम से आसानी से होगी। 11,31,961 कॉपी की एवेल्युएशन की जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाएगी, ये भी सीबीएसई की तरफ से बताया गया है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं गर्मी के प्रचंड प्रहार की, जिसकी वजह से लोग परेशान। दिल्ली समेत देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है और दिल्ली में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में हीट वेव से भीषण हीट वेव के हालात के अलर्ट जारी किए गए हैं। भीषण हीट वेव की स्थिति के अलर्ट जारी। तेज गर्म हवाएं, हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ये भी बताया गया है। टेम्परेचर की बात करें तो तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। यानी कि तेज गर्म हवाएं, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तो देश भर में भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने क्या कहा है, वो कौन से इलाके जहां सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ये भी जानते हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण हीट वेव। दिल्ली, पूर्वी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में भी हीट वेव। दिल्ली में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के पास सामान्य से ज्यादा है, ये रहने का अनुमान जताया है। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि हीट वेव का कहर यहां भी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अप्रैल मई में भारत दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं, यानी कि ज्यादातर शहर भारत के। आगे बढ़ते हैं। जिस मई महीने का इंतजार यूरोप के देश साल भर करते हैं, उसी मई महीने ने रुला दिया है। कुदरत ने ऐसा रंग बदला है कि जिस यूरोप के लोग 20 डिग्री में ही पसीना पसीना हो जाते हैं, वो 35 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहे हैं। लंदन से पेरिस तक गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी है। फ्रांस के हीट वेव के कारण 7 लोगों की जान चली गई है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो रहे हैं। इधर ब्रिटेन में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई इलाकों में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। लंदन में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो जहां 27 डिग्री सेल्सियस पर लोगों को परेशानी होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पर लोगों को परेशानी होती है, 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड। बड़ी खबर, कर्नाटक सीएम पर कांग्रेस में मंथन जारी। कर्नाटक के सीएम मामले पर सिद्धरामैया ने कहा, इस मामले पर कल बोलूंगा। सीएम मामले पर कल बोलने की बात सिद्धरामैया ने की है। दरअसल सीएम मामले पर लगातार मंथन जारी है, बैठक भी हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, आखिरी फैसला राहुल गांधी लेंगे।